नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन किराता अर्जुनीयम के 5वें व 6ठे श्लोक की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले 5वें श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। स किम सखा साधु न शासति योधिपम हितान्न यः संसृणुते स किम प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेषुमात्मेषु च सर्वसंपदः। यहाँ वो वनेचर की भावना ये है कि यदि कटु वचन ही अपेक्षित है तो मौन रहना ही कल्याणकारी है। इस शंका का निवारण करते हुए वनेचर कहता है कि स्पष्टवादी हितैषी से राजा को शांतिपूर्वक सुनना चाहिए। यह अधिपम साधु न शासति, यह जो अधिपम राजा को स्वामी को साधु उचित न शासति उपदेश नहीं देता है। स किम सखा, स वह किम सखा सखा बुरा मित्र है। यह जो हितात न संसृणुते, यह जो हितात हितैषी व्यक्ति से हितकारी बात को न संसृणुते नहीं सुनता है। स किम प्रभु, वह बुरा स्वामी है ही, क्योंकि नृपेषु अमात्येषु च, नृपेषु राजाओं में, अमात्येषु और मंत्रियों के, अनुकूलेषु परस्पर अनुकूल होने पर ही, सर्वसंपदः सारी समृद्धियाँ, सदा रतिम कुर्वते सदैव अनुराग करती है। पुनः एक बार इसका अर्थ देख रहे हैं। यह जो अधिपम स्वामी को साधु न शासति उचित उपदेश नहीं देता है। स किम सखा, वह बुरा मित्र है। यह जो हितात हितैषी व्यक्ति से हित की बात को न संसृणते नहीं सुनता है। स किम प्रभु, वह बुरा स्वामी है ही, क्योंकि नृपेषु राजाओं, अमात्येषु च और मंत्रियों के, अनुकूलेषु परस्पर अनुकूल होने पर ही, सर्वसंपदः सारी समृद्धियाँ, सदा सदैव रतिम कुर्वते अनुराग करती है। तात्पर्य यह है कि यदि मंत्री राजा को उचित सलाह नहीं देते तो वे कुत्सित मंत्री है, तथा जो राजा अपने हितैषी की बात सावधानी से नहीं सुनता, उसकी स्पष्टवादिता पर क्रुद्ध हो जाता है, वह बुरा स्वामी है। क्योंकि जब राजा और मंत्री परस्पर अनुकूल होते हुए एकता से कार्य संपादन करते हैं, तब सारी संपत्तियां उनके राज्य में निवास करती है। अतः मेरा कर्तव्य है कि मैं यथार्थ बात कहूँ और आपका कर्तव्य है कि आप उसे सावधानी पूर्वक सुनें। अब अपन इसमें प्रकृति प्रत्यय इत्यादि देखते हैं। किम सखा, कुत्सितश्चासौ सखा किम सखा, कर्मधारय समास। किम प्रभु, कुत्सितः प्रभु इति किम प्रभु, कर्मधारय समास। सदा, सर्व शब्द से दाच प्रत्यय है। अनुकूलेषु, कूलम अनुगताः तेषु, नृपेषु अमात्येषु च परस्पर अनुरक्तेषु सत्सु, सर्वसंपदः। संपद सम उपसर्ग, पद धातु विप प्रत्यय, रतिम रम धातु से तिन प्रत्यय।
यहाँ मंत्री द्वारा हितकर वचन न कहने तथा राजा द्वारा हितकर वचन न सुनने की निंदा करके साधु राजा और मंत्री की अन्योन्य अनुकूलता रूप धारण करने का समर्थन सर्व संपत्ति लाभ रूप कार्य से होने के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार है और वंशस्थ छंद है। अब अपन छठे श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। निसर्ग दुर्बोध मबोध विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो अयमेति यन्मया निगूढ़तत्वं नैवर्त्म विद्विषाम्। वनेचर अपना गर्व दूर करके विनम्रतापूर्वक युधिष्ठिर का महत्व बतलाता है। निसर्ग दुर्बोधम, स्वभाव से ही न समझने योग्य भूपति नाम राजाओं का चरितम व चरित्र कहाँ, अर्थात कहाँ तो स्वभाव से ही न समझने योग्य राजाओं का चरित्र और अबोध विक्लवाः जंतवः क्व, और कहाँ अबोध विक्लवा अज्ञान के कारण असक्त जंतवः मुझ जैसे प्राणी का चरित्र। निगूढ़ तत्वम, जो गूढ़ तत्व विद्विषाम नयवर्त्म यत मया अवेदी। निगूढ़ तत्वम, जो गूढ़ तत्व वाला नीति मार्ग, विद्विषाम शत्रुओं का, यत मया अवेदी जो मेरे द्वारा जाना गया है, अयम तव अनुभावः यह सब आपका ही प्रभाव है। पुनः अर्थ कर रहे हैं अपन। क्व कहा, निसर्ग दुर्बोधः स्वभावतः न समझने योग्य भूपति नाम राजाओं का चरितम चरित्र, और क्व कहाँ अबोध विक्लवाः अज्ञान के कारण असक्त जंतवः मुझ जैसे प्राणी का चरित्र। फिर भी निगूढ़ तत्वम, गूढ़ तत्व वाले नयवर्त्म नीति मार्ग को, किसके, विद्विषा शत्रुओं के इस नीति मार्ग को, मया अवेदी मेरे द्वारा जान लिया है, अयम यह तव अनुभावः आपका ही प्रभाव है। अर्थात राजाओं की वैदेशिक नीति समझना साधारण मनुष्यों के लिए कठिन है। वनेचर चतुर पर्यवेक्षक था, यद्यपि उसके लिए राजनीति के संधि विग्रह यान संस्थापन आसन तथा द्वेधी भाव आदि 6 गुणों का प्रयोग जानना असंभव था, तथापि महाराज युधिष्ठिर ने उसे उस विषय का ज्ञान भेजने के पूर्व ही करा दिया था। अतः वह दुर्योधन के कार्यों को सुगमता से ठीक ठाक समझ सका और वह विनम्रतापूर्वक युधिष्ठिर से कहता है कि आपकी कृपा से ही मैं शत्रु नीति को समझ सका हूँ। टिप्पणी, व्याकरणात्मक टिप्पणी। निसर्ग दुर्बोधम, निसर्गेण दुर्बोधम इति निसर्ग दुर्बोधम तृतीया तत्पुरुष समास। निसर्ग में नि उपसर्ग सृज धातु घय प्रत्यय, दुर्बोधम में दुर उपसर्ग बुध धातु और खल प्रत्यय। अबोध विक्लवाः, अबोधेन विक्लवाः इति अबोध विक्लवाः तृतीया तत्पुरुष समास। अबोधः न बोधः इति अबोधः नय तत्पुरुष समास।
निगूढ़तत्वं निगूढ़ं तत्वं यस्य तत् इति निगूढ़तत्वं बहुव्रीहि समास। निगूढ़ में नि उपसर्ग, गुह धातु और त प्रत्यय है। नयवर्त्म नीयते अनेन इति नयः, नि धातु से अच प्रत्यय है। अनुभावः, अनु उपसर्ग है, भू धातु और घय प्रत्यय है। इस श्लोक में विषम अलंकार है। यदि विषम अलंकार वहाँ होता है जहाँ यदि कार्य और कारण के गुण या क्रियाएं परस्पर विरुद्ध हो अथवा आरंभ किया हुआ कार्य पूरा न हो, प्रत्युत कुछ अनर्थ हो जाए, तो दो विरूप पदार्थों का मेल जहाँ पर हो वहाँ विषम अलंकार होता है। और वंशस्थ छंद है। आज अपन ने 2 श्लोकों की व्याख्या की है। अब अगले व्याख्यान में अपन उससे आगे वाले पद्यों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।